guys, welcome to a brand new episode of Planet Bollywood. मैं हूँ सागरिका छेत्री and I bring you the latest from the world of Bollywood television and social media. Now before I get started, a quick reminder to all our viewers to check out our Zoom Facebook page and YouTube channel for more updates on your favorite celebrities. But for now, just sit back, relax and enjoy the top stories of the day. किसे कटरीना ने सबसे पहले दिखाया फोन भूत का ट्रेलर? क्यों करण ने डीएक्टिवेट किया माइक्रो ब्लॉगिंग अकाउंट? किस तरह बिग बी के फैंस ने सेलिब्रेट किया बिग बी का बर्थडे? किस टीवी सेलेब्स ने क्रिएट किया बज़ ऑन सोशल मीडिया? अनन्या पांडे, चंकी पांडे, संजय कपूर, शनाया और शबाना आजमी के अलावा बिग बी के फैंस ने एक मल्टीप्लेक्स में कुछ इस तरह सेलिब्रेट किया अमिताभ बच्चन का 80th बर्थडे। मंडे मिडनाइट खुद अमिताभ बच्चन भी अपने रेजिडेंस जलसा के बाहर उन्हें विश करने आए फैंस से मिलने बाहर आए। और ये नजारा खुद बता रहा है कि इंडियन सिनेमा के लेजेंड अमिताभ बच्चन का 80th बर्थडे उनके फैंस ही नहीं बल्कि बॉलीवुड स्टार्स के लिए भी सेलिब्रेशन का कितना बड़ा ओकेजन है। अमिताभ बच्चन आज सेलिब्रेट कर रहे हैं अपना 80th बर्थडे, लेकिन बॉलीवुड के सबसे चहीते सुपरस्टार बिग बी का बर्थडे उनके फैंस और बी टाउन सेलेब्स भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। मंडे मिडनाइट बिग बी भी उन्हें विश करने आए फैंस के हुजूम से मिलने बाहर आए। चलिए आपको दिखाते हैं बिग बी के 8th बर्थडे पर बॉलीवुड में हो रहा है कैसा जश्न। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन आज सेलिब्रेट कर रहे हैं अपना 80th बर्थडे। मंडे मिडनाइट बिग बी ने जलसा के बाहर जमा फैंस की भीड़ के बीच आकर सभी को सरप्राइज कर दिया। इस दौरान अमिताभ बच्चन अपने दोनों हाथ जोड़कर फैंस का धन्यवाद करते नजर आए। तो वहीं जुहू के एक फेमस मल्टीप्लेक्स में भी बिग बी का बर्थडे सेलिब्रेट करने जुटा बॉलीवुड। अनन्या पांडे, दिव्या दत्ता और शबाना आजमी जैसे कई बी टाउन सेलेब्स ने बिग बी को विश करते हुए उनका 80th बर्थडे सेलिब्रेट किया। Happy birthday, Amit ji! Thank you for the movie! एक्चुअली जुहू के इस मल्टीप्लेक्स में 8 अक्टूबर से एक फिल्म फेस्टिवल की शुरुआत हुई है। इसमें अमिताभ बच्चन की डॉन, काला पत्थर और कालिया जैसी 11 आइकॉनिक फिल्म्स दिखाई जा रही है। शबाना आजमी ने फेस्टिवल में अमिताभ बच्चन स्टारर डॉन देखने के बाद सोशल मीडिया पर अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। तो अनन्या पांडे ने फेस्टिवल में देखी बिग बी की आइकॉनिक फिल्म सत्ते पे सत्ता और सोशल मीडिया पर लिखा, द मैजिक ऑफ मूवीज एंड अमिताभ बच्चन सर, जस्ट द बेस्ट वाइब, एवरीवन लाफिंग, सिंगिंग एंड चीयरिंग टुगेदर। तो वहीं धर्मेंद्र ने भी बिग बी के लिए अपने सोशल मीडिया पेज पर लिखा एक खास मैसेज। धर्मेंद्र ने अमिताभ बच्चन, बमन ईरानी और अनुपम खेर स्टारर अपकमिंग फिल्म ऊंचाई के बारे में लिखा, अमित, लव यू। I got a news from Rajshri Production that you are doing a film with them. Great, most talented actor and the best production house together. Wish you all the best. वैसे बिग बी के 80th बर्थडे का ये ओकेजन इंडस्ट्री के लिए है ही इतना खास कि बॉलीवुड स्टार्स की विशेस का सिलसिला जारी है। अमिताभ बच्चन को उनके 80th बर्थडे पे और भी कई टॉप बॉलीवुड स्टार्स ने विश किया है। Vicky absolutely loved the trailer, but I think I would haunt Priyanka Chopra for a day to understand how she manages to work as much as she does. जब हम खेलते थे तो कई बार ऐसा होता था कि हम एक आध 2 पॉइंट से जीत जाते थे, लेकिन वो मानती नहीं है।
कटरीना कैफ, ईशान खट्टर और सिद्धांत चतुर्वेदी फोन बूथ की झलक लेकर सामने आए हैं और फिल्म के ट्रेलर लॉन्च पर जैकी श्रॉफ के अलावा फिल्म के प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर की प्रेजेंस भी रही खास। लेकिन इवेंट की हाईलाइट बन गए कटरीना कैफ के कुछ ऐसे रेवलेशंस जिनके सेंटर पॉइंट है उनके हबी विकी कौशल। यस, यू हर्ड इट राइट। कैट्स ने रिवील किया कि उन्होंने सबसे पहले फिल्म का ट्रेलर हस्बैंड विकी कौशल को दिखाया था। The first person I could show the trailer to was of course my husband. वेल, क्या रहा विकी का रिएक्शन ये तो हम आपको बताएंगे ही। साथ ही खुद सिद्धांत चतुर्वेदी बताएंगे कि भोली सी दिखने वाली कटरीना कैफ है कितनी बड़ी प्रैंकस्टर। इतनी कमाल की है वो, और जितनी सीधी लगती है वो बहुत ही प्रैंकस्टर हैं। कटरीना कैफ, ईशान खट्टर और सिद्धांत चतुर्वेदी स्टारर हॉरर कॉमेडी फोन भूत की झलक ऑडियंस के सामने आ गई है। फिल्म के ट्रेलर लॉन्च पर एक्टर्स, डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स सहित फिल्म की पूरी टीम स्टेज पर नजर आई। पर इवेंट की हाईलाइट बने कटरीना कैफ के रेवलेशंस। तो वहीं सिद्धांत चतुर्वेदी ने डिक्लेयर कर दिया है कि इनोसेंट लुकिंग कटरीना कैफ है एक बहुत बड़ी प्रैंकस्टर। टेक अ लुक। फोन बूथ के ट्रेलर लॉन्च इवेंट पर कटरीना कैफ ने रिवील किया कि उन्होंने फिल्म का ट्रेलर सबसे पहले अपने हस्बैंड विकी कौशल को दिखाया। वेल, क्या रहा विकी कौशल का रिएक्शन, वो भी कोई कम खास बात नहीं, क्योंकि कैट्स ने रिपोर्टेडली कह दिया कुछ ऐसा। Vicky absolutely loved the trailer. Actually, हम दोनों को we showed the trailer to Vicky and he had such a good reaction. It gave us even more confidence and happiness. And I think he really just feels that the film is something which is fun and people are going to connect to. You know, I think right now people want to come and have a good time and, you know, watch something funny, enjoy themselves, and I think that's what we're all hoping that this film will do. यही नहीं, जब कटरीना कैफ से पूछा गया कि अगर उन्हें एक दिन के लिए गोस्ट बनने का मौका मिले तो वो किसे और क्यों हॉन्ट करना चाहेंगी, तो कटरीना कैफ ने बिना देर किए प्रियंका चोपड़ा का नाम लिया और कहा, Okay, I have one answer. It's not scary or very fun, but I think I would haunt Priyanka Chopra for a day to understand how she manages to work as much as she does. Nice. How she manages Hustle to that. fly here, fly there, fly back, fly there. वेल, कटरीना कैफ की रेवलेशंस में अगर कोई कमी रह गई थी तो वो पूरी कर दी उनके को स्टार सिद्धांत चतुर्वेदी ने, क्योंकि सिद्धांत ने रिवील किया कि कटरीना भले कितनी भी इनोसेंट क्यों ना दिखती हो, पर वो है बहुत बड़ी प्रैंकस्टर। सिद्धांत ने रिवील किया, आई वुड से इट्स अमेजिंग वर्किंग विद हर। शी माइट लुक इनोसेंट बट शी इज अ प्रैंकस्टर। सिद्धांत ने आगे कहा, शी यूज्ड टू प्रैंक अस अ लॉट एज वी आर जूनियर्स आल्सो। It was fun working with her. She was very loving. Got to learn a lot from her. I think she is one of the most hard-working actresses I have worked with. वो प्रैंक नहीं कहूँगा, लेकिन ये बहुत चीटिंग करती हैं। तो हम लोग उदयपुर में थे, हम शूट कर रहे थे, तो हम जब खाली टाइम होता था तो हमें नया नया शौक लगा था कि बैडमिंटन खेला जाए। मैम कमाल की प्लेयर हैं और तो जब हम खेलते थे तो कई बार ऐसा होता था कि हम एक आध 2 पॉइंट से जीत जाते थे, लेकिन वो मानती नहीं है एंड तक। नहीं गलत है, वो गिरा ही नहीं यहाँ पे शटल, वहाँ पे गिरा। तो हमसे पूरा तर्क करती थी और शाम रात ठंड में जब तक ये जीतेंगी नहीं ना, घर नहीं जा सकते आप। हम खेले जा रहे हैं। एक बार सारी भैंस जब खत्म हो जाती थी वो कहती थी चुपचाप बैठ जाओ, तुम जूनियर हो। अच्छा। वेल, अब कटरीना कैफ, सिद्धांत चतुर्वेदी और ईशान खट्टर ने मिलकर फोन बूथ में क्या कमाल किया है, उसकी झलक भी ट्रेलर लॉन्च के बाद सामने आ गई है। वेल, वी होप ये हॉरर कॉमेडी ऑडियंस को जरूर पसंद आएगी। करण जौहर की बर्थडे बैश के बाद सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी फिर एक बर्थडे बैश में साथ स्पॉट हुए हैं। दोनों ने पैप्स के सामने किया हैप्पीली पोज। इतना ही नहीं, एक रोमांटिक फिल्म में दोनों के फिर साथ आने की खबरें भी है, जिन्हें खुद सिद्धार्थ ने कंफर्म किया है। साथ ही वेडिंग अपडेट के सवाल पर भी रिप्लाई किया है और सोशल मीडिया पर सिद्धार्थ कियारा का एक अनसीन वीडियो वायरल हो गया है, जिसे देखकर फैंस को लग रहा है कि कहीं दोनों ने गुपचुप शादी तो नहीं कर ली।
सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी जब भी किसी बर्थडे बैश में जाते हैं बन जाती है बड़ी खबर। करण जौहर के बर्थडे बैश में दोनों साथ नजर आए और पार्टी से लेट नाइट एक साथ लौटे थे। और अब सिद्धार्थ कियारा को पैप्स ने स्पॉट किया है प्रोड्यूसर अश्विनी यादी के बर्थडे बैश में। इतना ही नहीं, वेडिंग अपडेट पर भी सिद्धार्थ का एक हिलेरियस टेक सामने आ गया है। टेक अ लुक। सिद्धार्थ कियारा मंडे नाइट एक साथ पहुंचे प्रोड्यूसर अश्विनी यादी के बर्थडे बैश में। कार से उतरने के बाद पार्टी में जाने से पहले दोनों ने एक साथ पैप्स के लिए पोज भी किया। कंफर्टेबल लाइट ब्लैक पैंट्स के साथ डेनिम जैकेट में सिद्धार्थ नजर आए बेहद कूल। तो वहीं कियारा ने व्हाइट कलर्ड ब्रा के साथ गोल्डन कलर्ड लोअर्स में ये स्टनिंग अपीयरेंस दी। वैसे सिद्धार्थ मल्होत्रा ने अपने एक रीसेंट इंटरव्यू में दोनों के एक और रोमांटिक फिल्म में नजर आने के स्पेकुलेशंस पर बात की। सिद्धार्थ ने इशारा किया कि कुछ प्रोजेक्ट्स पर बात चल रही है, लेकिन ऑफिशियल अनाउंसमेंट के लिए अभी फैंस को थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। चीजें फाइनलाइज होते ही सिद्धार्थ कियारा के रोमांटिक फिल्म में साथ नजर आने की न्यूज जरूर आएगी। जहां तक बात है वेडिंग अपडेट की, तो रिपोर्टेडली सिद्धार्थ मल्होत्रा ने इस पर भी बात की है। वेडिंग अपडेट पर रिएक्ट करते हुए सिद्धार्थ ने दिया ये हिलेरियस रिप्लाई। एनी अपडेट? वेल, नो सच अपडेट। I'll check my calendar and I'll see when I have anything updated so far. सिद्धार्थ भले ही वेडिंग की बात से इनकार कर रहे हो, पर एक वायरल वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर ये स्पेकुलेशन शुरू हो गए हैं कि कहीं सिद्धार्थ कियारा ने गुपचुप शादी तो नहीं कर ली। हालांकि रीसेंट मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो सिद्धार्थ कियारा का ये वायरल वीडियो दरअसल एक एड शूट का है, लेकिन इसके बावजूद फैंस को इंतजार है कि सिद्धार्थ और कियारा की वेडिंग का अपडेट जल्द सामने आ जाए। अब जूम पर म्यूजिक के साथ साथ हो जा जूमिफाई। हम आपके लिए ढेर सारी कूल चीजें लेकर आए हैं जो आपका जूम देखने का एक्सपीरियंस और भी सुपर कूल बना देंगे। जूम पर अब सिर्फ गाने ही नहीं, गेम्स भी होंगे। लेटेस्ट चार्ट बस्टर्स ही नहीं, बल्कि उन पर अनोखे ट्रिविया भी होंगे। बेसिकली हर ब्रेक में होगा कुछ नया ही सरप्राइज। सो रेडी दोस्तों टू गेट जूमिफाइड। और हाँ, अगर आप अच्छे डांसर हैं तो आपके लिए सबसे बड़ा अनाउंसमेंट भी है। आप हो सकते हैं जूम टीवी पर। सही सुना आपने, यू कैन बी ऑन आवर चैनल। बस चैनल पर दिखाए गए किसी भी गाने पर अपने बेस्ट डांसिंग वीडियोस शूट करो और इंस्टाग्राम रील्स पे #Zoomify के साथ अपलोड करो। और आपके वीडियोस अगर हमें पसंद आएंगे तो हम उसे दिखाएंगे हमारे चैनल पर। तो देर किस बात की, ट्यून इन टू जूम और हो जा जूमिफाई। अटेंशन, गाने तो हर जगह है, पर जूम दे रहा है आपको जूमिफाई होने का मौका। अब जूम पर मिलेगा गानों के साथ साथ एंटरटेनमेंट का खजाना। जानो फिल्म्स के पीछे की स्टोरियां विद बॉलीवुड ट्रिविया। शो ऑफ करो अपना फिल्मी ज्ञान बॉलीवुड क्विज में। इंस्टाग्राम पर अपना डांस वीडियो अपलोड करो विद #Zoomify और पाओ टीवी पे स्टार बनने का मौका। तो देर किस बात की, हो जा जूमिफाई। प्लैनेट बॉलीवुड में लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, बट गाइस स्टे ट्यून्ड cause I'll be back in a short while. करण जौहर ने एक लास्ट मैसेज ड्रॉप करके डीएक्टिवेट कर दिया है अपना एक सोशल मीडिया अकाउंट। यस, यू हर्ड इट राइट। करण ने जैसे ही सोशल मीडिया को अलविदा कहा, नेटिजन्स को उन्हें एक बार फिर ट्रोल करने का बहाना मिल गया है। करण के सोशल मीडिया पर आए इस लास्ट मैसेज पर क्या है नेटिजन्स का रिएक्शन, वो तो हम आपको बताएंगे ही। साथ ही ये भी दिखाएंगे कि करण ने अपने एक रीसेंट इंटरव्यू में सेलेब्स की सेक्स लाइव्स डिस्कस करने और आलिया को बार बार मेंशन करने पर क्या दिया है क्लैरिफिकेशन। करण जौहर ने सोशल मीडिया को गुड बाय कह दिया है।
रिसेंटली उन्होंने अपने एक सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट किया एक मैसेज और फिर अपना अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिया। लेकिन करण के इस मूव ने नेटिजन्स को उन्हें ट्रोल करने का एक और मौका दे दिया है। केजो के चैट शो के लेटेस्ट सीजन में सेलेब्स की सेक्स लाइफ डिस्कस करने पर शुरू हुई कंट्रोवर्सी अब आखिर पहुंच गई है किस नए स्टेज पर? लेट्स फाइंड आउट। करण जौहर के चैट शो का लास्ट एपिसोड टेलीकास्ट हुए काफी अरसा हो गया है, लेकिन उनके शो में सेलेब्स की सेक्स लाइव्स डिस्कस करने को लेकर छिड़ी कंट्रोवर्सी एक नए लेवल पर पहुंच गई है, क्योंकि करण जौहर ने एक मैसेज ड्रॉप करने के बाद डीएक्टिवेट कर दिया अपना एक सोशल मीडिया अकाउंट। करण ने अपने लास्ट ट्वीट में लिखा, मेकिंग स्पेस फॉर मोर पॉजिटिव एनर्जीज ओनली एंड दिस इज स्टेप 1 टुवर्ड्स दैट। गुड बाय ट्विटर। बस सोशल मीडिया अकाउंट डीएक्टिवेट करते ही करण जौहर हो गए ब्रूटली ट्रोल। एक यूजर ने लिखा, Nobody is going to miss you except SRK। तो वहीं दूसरे यूजर ने कमेंट किया, करण जौहर will use another fake account for sure। एक तरफ नेटिजन्स करण को कर रहे थे ट्रोल, तो वहीं कमाल आर खान ने भी करण पर डिग लेने का मौका नहीं छोड़ा। KRK ने लिखा, Dear Karan, you have changed your phone number also and you are leaving Twitter also। So how will I give you a real report of your films in the future? It's not done, bro। वैसे करण जौहर ने अपने एक रीसेंट इंटरव्यू में उनके चैट शो से रिलेटेड अब तक हुई ट्रोलिंग पर रिएक्ट किया है। करण ने कहा, Maybe I'm curious about people's sex lives, so I asked about them। Maybe I'm very proud of Alia and it comes out in every conversation of mine। So we have to police myself when I get that feedback। I read it, but what amuses me is that there are wrong long columns people write and I'm like, it's just a talk show, which is not even a cerebral talk show। It's a frivolous, fun talk show। But people have really analyzed it in long columns and I'm almost amused that they have all the time in the world to analyze the show। I wouldn't give it that much time। I don't know why they are। करण ने फिलहाल माइक्रो ब्लॉगिंग साइट पर अपना अकाउंट डीएक्टिवेट किया है। फैंस को उम्मीद है कि करण के इंस्टा अकाउंट से उन्हें अपने फेवरेट डायरेक्टर की लाइफ की अपडेट मिलते रहेंगे। हम नम्मा बेंगलुरु में हैं, लेकिन यहाँ पे ना अब असली मजा आ रहा है बिकॉज शहनाज गिल हैज जॉइंड अस। शहनाज, मजा आ गया, बड़ा ऐसा एनर्जी चेंज कर दिया आपने। थैंक यू सो मच। मैं एनर्जीज चेंज करने के लिए ही मुझे बुलाया जाता है। वेरी नाइस। आई एम सो हैप्पी दैट दे इनवाइटेड मी एंड इन्होंने इतना अच्छे तरीके से वेलकम किया मुझे। सो हैप्पी। आपको थंडरस अपलॉज मिला जब स्टेज में थी, सबके सब ताली मार रहे थे एक साथ। और यहाँ पे इससे ऑफ कोर्स हम बातें कर रहे हैं कि साउथ की फिल्मों को प्यार मिल रहा है, लेकिन ये भी आई थिंक बात करना चाहिए कि आपको कितना प्यार मिल रहा है यहाँ से भी, नॉट जस्ट नॉर्थ से। बहुत ज्यादा। पहले जब मैं एंटर हुई मैं बोल रही थी मुझे कोई जानता भी होगा यहाँ पे, मतलब इधर नहीं, जब मैं एयरपोर्ट पे ही आ रही थी कि मैं उधर जा तो रही हूँ, दे इनवाइटेड मी, बट कोई मेरे को जानता होगा। बट जब मैं आई मेरे को तो पता ही नहीं कि मेरे को पूरी दुनिया जानती है यहाँ पे। लाइक आई एम सो हैप्पी। आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू, यू मेक अस वेरी प्राउड शहनाज। और बता दे, अब यहाँ पे है, हमको पूछना ही है, बहुत सारे एक्टर्स से मिले, वैसे भी आप पता ही होगा आपको बहुत सारे एक्टर्स जिनकी फिल्में इतनी मशहूर है। मुझे बताओ शहनाज, आपको कौन पसंद है सबसे ज्यादा एज एन एक्टर? एज एन एक्टर देखो मेरे को सारे ही पसंद है, जितने भी सी कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, ठीक है। बट मुझे KGF मूवी एंड पुष्पा, लाइक आई लाइक अल्लू अर्जुन एंड यश KGF एंड जूनियर NTR। अरे बिल्कुल, हम वाइब्स देने वाले कि एक दिन शहनाज, आप वैसे भी आप अब हिंदी फिल्म में कर ही रहे हो, मैं चाहती हूँ कि आप वाइब्स दे कि जूनियर NTR, यश, है ना, सब काम करें। मैं सबको वाइब्स दे रही हूँ कि अगर आप मेरा ऑडिशन लो, मैं हिंदी बोलूंगी लेकिन, हाँ बिल्कुल, मेरा ऑडिशन लो एंड अगर मेरी एक्टिंग अच्छी लगी तो मुझे हीरोइन लो। और क्या। मुझे ये भी लगता है कि शहनाज, आपने अपने लिए एक मुकाम तो क्रिएट किया है, लेकिन अभी भी आप अपनी आइडेंटिटी वैसे ही मेंटेन कर रखा है आपने। कभी कोई मुश्किल होता है
ऐसे ही बनना। मुझे पता है कि लोग समझते हैं कि इतना कुछ मिल गया है। मुझे नहीं कोई मुश्किल होती। आई एम वेरी चिल पर्सन, आई एम एंजॉइंग माई लाइफ एंड आई एम व्हाट आई एम, एंड दैट इज व्हाट यू शुड बी। 100%। तो आज प्लान क्या है? फिल्म फेयर की पार्टी करने वाले हो? हाँ, अभी फिल्म फेयर की पार्टी में जाएंगे, मजे करेंगे। Wonderful. And one thing or for all your fans, they always ask me, so tell them, Shanaz is here and now you have South Indian fans as well. So Yes. tell a little message for them, बताइए। आई वॉन्ट यू ऑल कि मेरे लिए प्रे करो कि मैं बहुत सारा काम करूं। मैं हर कोई इंडस्ट्री में काम करूं, बॉलीवुड, टॉलीवुड, बॉलीवुड, एवरीवेयर। मीन्स अच्छी स्क्रिप्ट हो तो। बिल्कुल, आप सुन रहे हो कि नहीं? हम सब दुआ करेंगे इसके लिए, बिकॉज शनाज बहुत प्यारी है। थैंक यू सो मच शनाज। Well, that brings us to the end of our episode on Planet Bollywood. Hope you guys enjoyed it. Do not forget to leave your views and reviews in the comment section on our social media handles and digital platform. This is me, Sagrika Chetri, signing off for now, promising to be back tomorrow. But until next time, you guys stay tuned to Zoom.